दोस्तों साथियों, एक ऐसा वीडियो है जिस पर हो सकता है कि आप इसको महत्व न समझें। कुछ बातें ऐसी हैं कि वो मेरी समझ में आई तो हम इस पर वीडियो बनाना चाहा। जैसे फूलन देवी का नाम शूद्र समाज में पूरे सम्मान सहित लिया जाता है, क्योंकि आताताई 22 ठाकुरों को गोलियों से इकट्ठा लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। और उन लोगों ने जो है उसके साथ कैसा सलूक किया था ये दुनिया जानती है। आप बाइडेट कुन में इसको जो है शशि कपूर ये कौन से हैं कोई डायरेक्टर, वो अच्छी तरह से फिल्माया भी है। और उन्हीं के समकक्ष जो है एक कुसुमा नाइन का नाम काफ़ी चर्चा में आया था। और कुसुमा नाइन ने जो है 12 मल्लाहों को गोली से उड़ा दिया था एक लाइन में खड़ा करके। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कुसुमा नाइन ने जो है 12 मल्लाहों से कौन सी दुश्मनी थी। अब यहाँ बात ये आती है कि फूलन देवी भी उसी समय डकैतों की सरताज थी, काफ़ी उनका नाम विख्यात था। और कुसुमा नाइन भी जो है बहुत बेढब ढंग से जो है आगे बढ़ रही थी। और बीहड़ में जो है उनका भी नाम जो है लोग दुख दुख कांपते थे। यहाँ तक कि पुलिस अगर जाती थी तो उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हुआ करती थी। प्रश्न ये उठता है कि उसने जो है फूलन देवी को भी जो है हाथ पैर बांध के टांग दिया था और बेल्टों से मारा था। अब बात ये आती है कि आज न कुसुमा नाइन अभी बीमार थी और अभी थोड़े दिन पहले जो है उसके जो पति थे जिन्हें शादी हुई थी केदार, उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। फूलन देवी भी आज भी उनको गोली मार दी गई थी। तो अब ये बात प्रश्न उठता है कि आखिर कुसुमा नाइन ने फूलन देवी की जाति वालों को 12 मल्लाहों को क्यों गोली मार दी। कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर फलाने से हमारे जो है दुश्मनी हो गई तो फलाने के रिश्ते नातेदार उनकी जात से हमको नफरत हो जाती है। एक घटना आपको बताते हैं, इसमें शामिल करने वाली नहीं है। हमारे एक मित्र रावत हैं और उन्होंने बाम सेफ के लिए क्या किया है ये मैं जानता हूँ। लेकिन बाम सेफ में एक बजरंग चमार थे, पेशे से मास्टर थे। उनको ये लगता था कि जो है ये पासी हेड है तो हम कैसे इसको आउट करें। यहाँ तक कि कांसी राम के सामने पेशी पड़ जाती है और आर एन रावत के सामने जो है कुछ चमार भाई लोगों ने जो लड़के थे उन्होंने झूठी गवाही दे दी, 100% झूठा। अब रावत जो है पूरे चमार बिरादरी को, पूरे चमारों को एक ही स्वर से गाली दिया करते थे कि सब ससुरा ऐसे हैं। हमने उनको कई बार मना, रोका भी। आप ऐसा न कहो, सारे चमारों क्यों कहते हो कि कुछ चमार ऐसे हैं, आप ऐसा कह सकते हो? सारे चमार तो ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे चमारों से अच्छी मित्रता रही है। तो हमें ये लगता है, अब फिर हम आ जाते हैं उसी नाइन कुसुमा नाइन के और फूलन देवी के विषय में। हो सकता है कि कुसुमा नाइन, आपको और बता दें, कुसुमा नाइन 13 साल की थी। कुसुमा नाइन 13 साल की थी और उनका एक जो है मोहल्ले का कोई मल्लाह था, उसके साथ भाग गई थी मात्र 13 साल की उम्र में। और इनका उस आदमी के साथ, उस लड़के के साथ कितनी उम्र में वर्जिनिटी खोई थी वो अलग बात है। हो सकता है कि जो उसके साथ भाग गई 13 साल की उम्र में और दिल्ली विल्ली कहीं वो रह रहा था। उसके पिता ग्राम प्रधान थे, चाचा जो है सरकारी गल्ले की दुकान थे। आप जानते हो जो सरकारी गल्ला आज भी होता है तो वो किसी जमींदार से कम नहीं होता है। तो ऐसे परिवार की पली बड़ी लड़की, एक परिवार बहुत होनहार था,
उसकी 13 साल की लड़की जो है एक मल्लाह के साथ भाग जाती है और वो अपना सोर्स पास लगा करके दिल्ली पुलिस के माध्यम से 13 साल की लड़की को फिर ले आते हैं और थोड़े दिन रखने के बाद जो है उसकी शादी कर देते हैं। अब जब वो भगा ले गया था तो वो डकैती पेशेवर में आ गया था, तो वो अपने गिरोह के साथ जाता है, उसके पति के यहाँ से उसको उठा लाता है। उठा क्या लाता है कि शायद सहसो भासो भी कुसुमा चली आई हो, हम इसमें ये नहीं कहेंगे। और फिर जो है बाप जाता है, मिलता है कि बेटी चलो तुम्हारी शादी कर दी तुम ऐसा, लेकिन फिर दोबारा नहीं आती है। तो वहीं पर हो सकता है कि जो फूलन देवी का भी तो किसी से लफेर चलता था, लेकिन हो सकता है कि कुसुमा नाइन जो है किसी को जो है लाइक करती हो और फूलन देवी की वजह से वो इनके मत्थे न चढ़ा हो, ये इन्होंने दुश्मनी पाली। क्योंकि और कोई रीजन लगा नहीं कि जो है 12 मल्लाहों को जो है इकट्ठा करके गोली मार दें। ये हमारी अपनी दिमाग की उपज है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर किसी के पैर पर कोई डांका डालता है तो वो उससे बड़ा दुश्मन बड़ा कोई नहीं होता है। हो सकता कुसुमा नाइन ने भी जो है नई जात की थी, तो ये क्रोध में आ गया हो। और जब पावर होता है तो आदमी बदला लेने में कोई संकोच नहीं। वो तो गरीब आदमी होता है जो असहाय होता है, वो बेचारा घुट घुट करके मरा करता है। क्यों फूलन देवी को हाथ बांध करके टांगना और फिर मारना राइफल के बट से, बंदूक के बट से, ये आया। तो आइए इसी घटना पर जो पेपर में आया है अमर उजाला में, हम उसके माध्यम से आपसे बात करते हैं। इटावा चंबल के बीहड़ों में 25 साल तक दहशत की फैलाने वाले कुसुमा नाइन 1984 में अस्था गांव में 12 मल्लाहों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। कुसुमा नाइन का 1984 में जन्म होता है। पिता ग्राम प्रधान और चाचा कोटेदार। अच्छे परिवार की पली बढ़ी और 13 साल में जो है हमने आपको बताया माधव मल्लाह के साथ भाग गई। मोहल्ले में रहते होंगे माधव मल्लाह, भाग गई। और फिर वो आपको हम बता चुके हैं कि दिल्ली से वो किसी तरह लिवा लाते हैं जो 1-2 साल लाए हों। और ये भी हमने आपको बताया कि जब 13 साल की उम्र में भागी तो इसका मतलब हो सकता है कि कितनी उम्र की होंगी जब इनकी वर्जिनिटी माधव मल्लाह ने ख़त्म की होगी, या दोनों की रजामंदी से वर्जिनिटी इनकी ख़त्म की होगी। खैर हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि फिर लिवाल आती हैं। और दूसरा जो है इसका केदार पति था, एक दूसरा इसके पिता जो है शादी कर देते हैं, क्योंकि ये मजबूत परिवार के थे। इस बात को छुपा गए होंगे। लेकिन जब माधव को ये पता चला तो अपने गैंग के साथ उसके ससुराल से ले गए, हमने ये बताया। तो कुसुमा को लाकर कुठौंद नाम क्षेत्र में करौली निवासी केदार नाई के साथ शादी कर देते हैं। 1 साल बाद माधव ससुराल से, हो सकता है जो 13 साल थी 13.5 यानी साल 6 महीना रही हूँ, तो ये 14 साल या 15 साल की उम्र में जो है फिर केदार के साथ इन्होंने शादी कर दी। विक्रम मल्लाह ससुराल से उठा ले गए। केदार ने अपने ससुर डरू को दी, जो केदार आए तो डरू को बताया कि पिताजी देखो वो तो मल्लाह उठा ले गए, डाकू उठा ले गए। तो जो डरू थे यानी कुसुमा नाइन के पिता, वो जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन वो वापस आने के लिए तैयार नहीं होती है। तो होता ये है कि शेख श्री आनंद जिससे परिवर्त मिले, जैसे हमने कई वीडियो में बताया है कि एक हम दिल्ली का एक पार्क का एक लड़का वीडियो बना रहा था और किसी तरह थोड़ी देर में जाता है, वो कैमरा सेट करता है और बातचीत करता है। पहले वो एलर्जी व्यक्त करते हैं, बाद में रुचि व्यक्त करने लगती है। तो लड़का पूछता है कि एक लड़के के पास स्टेमिना है लेकिन साइज नहीं है, और एक लड़के के पास साइज है लेकिन स्टेमिना नहीं है। तो लड़की हंस करके कहती नहीं, दोनों चाहिए हमको, यानी साइज भी होना चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है उसके पति के पास कोई कमी हो जिसकी वजह से मल्लाह के पास दोनों चीज़ें हो, जिसकी वजह से भाग गई। और होता यह है कि रोज़ लड्डू पेड़ा या बर्फी जो अच्छा खाना खाते खाते कभी कभी ढुकसा रोटी खाने की इच्छा जाती, हो सकता है उसमें जो है फूलन देवी भी इन्वॉल्व हो गई हो। तो जो फूलन देवी उसके प्यार को छीन लिया हो तो इन्होंने उसकी बदली में 12 मल्लाहों को मार दिया। ये मेरा अपना सोच है, हकीकत क्या है वो तो वक्त है चला गया है।
पेपर में अभी घटनाएं घटी, पेपर में आया, तो ये इस पर वीडियो बनाना जो है कि आखिर वो भी बैकवर्ड की थी, वो भी बैकवर्ड की थी, आखिर कुसुमा नाइन ने जो है 12 मल्लाहों को, बेगुनाह मल्लाहों को क्यों मार दिया एक लाइन में खड़ा करके। तो ये हम सोचते रहे कि वो भी डाकू के गिरोह में थी, ये भी डाकू के, और ये आपस में मिलते जुलते थे, अपना अपना गिरोह चलाते थे। और हो सकता है उस गिरोह में जो है किसी ने हाथ सोहरा दिया हो, उसको अच्छा लगा हो, लेकिन बाद में जो है फूलन देवी ने उसको खींच लिया, वो फूलन देवी की तरफ खींच गया। इसकी वजह से ये खुन्नस उसने ऐसे निकाली कि 12 मल्लाहों को मार दिया। या हो सकता और कोई पुरानी गुंजाइश हो, हम नहीं कह सकते इस विषय में। 20 साल बाद केदार कुंती नामक युवती से शादी, यानी 20 साल तक वो वेट करता रहा, फिर एक 20 साल बाद एक कुंती नामक युवती से जब शादी कर ली तो कुसुमा नाइन को बड़ा अजीब लगा कि अरे हमारा पति था, उसने शादी कर ली। फिर ये आना जाना चालू कर देते, इनसे केदार से मधुर संबंध हो गए। फिर बाद में हो सकता है कि अपना शारीरिक संबंध भी बनाए हों, क्यों पति तो था ही, कोई रोक टोक थी ही नहीं, कोई तलाक तो हुआ नहीं था। लेकिन माधव मल्लाह से दोस्ती लगातार बनी रही। भाई उसके साथ गई थी तो दोस्ती क्यों नहीं बनी रहेगी। लेकिन कुसुमा राम आश्रय तिवारी, अब एक नाम ऐसा उभरता है जिसको समाज में कहा जाता है बहुत होशियार कौम है। हो सकता है कि ये जो राम आश्रय उर्फ फक्कड़ गैंग में शामिल हो गई थी और माधव को छोड़ करके राम आश्रय जो तिवारी थे इनके संपर्क में आ गई कुसुमा नाइन। और हो सकता है कि ये राम आश्रय तिवारी जो है इसको माइंड वॉश किया हो, इनको लगा हो कि ये समण जो है 22 ठाकुरों को मार दिया है, तुम ऐसा करो कि इसको सबक सिखाने के लिए तुम अल्लाह को मार दो, तुम्हारा नाम हो जाएगा। और होता ये है, नाम कमाने या नाम घटने कैसे, चाहे कुख्याति में या डकैती में कैसे नाम जब होता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हो सकता है कि ये राम आश्रय, क्योंकि आम आदमी से हमारा प्रबुद्ध समाज जो ब्राह्मण समाज है काफ़ी बुद्धिजीवी है, तो कहीं ना कहीं उसको ये लगा हो हाँ तो डकैत, लेकिन इसने 22 ठाकुरों को मार दिया है तो क्यों ना हम इसके जाति वालों को तो उड़वा दें। तो हो सकता है इसके पीछे जो है राम आश्रय जो है फक्कड़ का हाथ हो। ये मेरी अपनी सोच है, हम इसमें क्लियर नहीं कर सकते हैं। 14 मई 1981 में फूलन देवी 22 ठाकुरों को जब उड़ा दिया, उसके बाद 1982 में फूलन ने आत्मसमर्पण कर दिया। फक्कड़ और कुसुमा 1984 में औरैया में 12 मल्लाहों को उसी बाद मारा है इन्होंने। कुसुमा का फरमान लोगों को मानना ही पड़ता था, मतलब इतनी खूंखार हो गई थी। न मानने वाले को 2 मल्लाहों के जो है जब फरमान जारी किया तो 2 मल्लाह आज भी उनकी तस्वीरें पेपर में आई, आपने देखा होगा कि वो प्रबुद्ध लगते हैं, पढ़े लिखे लोग लगते हैं, उनकी दोनों लोगों की आंखें निकाल ली इसने। एक घटना बदनापुर निवासी गौरी 70 वर्षीय जो बूढ़े हैं गौरी, उन्होंने बताया कि हम बकरियां चरा रहे थे और पेड़ों की डालें काटी थी बकरियों चराने के लिए, और कुसुमा गैंग अपने लोगों के साथ आती फक्कड़ के साथ, और जब डालें कटती देखती है तो वो जो है उन सभी को जो है इकट्ठा करके बेल्टों से मारती है। हो सकता है इसके पीछे ये रहा हो रीजन कि नहीं पेड़ कट जाएंगे तो हमको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, हो सकता है पेड़ों को पूरी तरह उजाड़ दिया हो। अभी इसका पीछे क्या रीजन रहा, हमारा अंदाज ये है कि जब बिहार में जाते हैं तो छुपने के लिए इनको जगह चाहिए, और पेड़ कट जाएंगे तो कहाँ छुपेंगे। खैर